क्या तुमने कभी सोचा है कि जब सच दरवाज़ा खटखटाता है और इंसान अंदर से खामोश रहता है तो फिर क्या होता है? मेरे भाई, मेरी बहन, ये कहानी तुम्हारी है, ये चैनल तुम्हारा है, ये आवाज़ तुम्हारे दिल के लिए है, इसलिए इस सफ़र को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए है। इंसानी तारीफ में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वक्त से आज़ाद हो जाते हैं, कौमें मिट जाती हैं, शहर दफन हो जाते हैं, लेकिन वो लम्हे जिंदा रहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी ऐसा ही एक लम्हा है। ये अज़ाब की कहानी नहीं, ये अज़ाब से पहले की मोहलत की कहानी है, ये आजमाइश से पहले की तंबीह है। तौरात इंसान को याद दिलाती है कि जब अल्लाह अपने बंदों को खबरदार करता है तो वो पहले दलील देता है, निशानियाँ दिखाता है, दिलों को झंझोड़ता है, फिर फैसला आता है। इंजील हमें बताती है कि अल्लाह का कहर अचानक नहीं होता, वो पहले नबी भेजता है, अनज़ार करता है ताकि पलटने वाले पलट आएं। और कुरान साफ लफ्ज़ों में बयान करता है कि कौम समूद को ताकत दी गई, अक़ल दी गई, अमन दिया गया, मगर इन्होंने इन सब निमतों को गुरूर में बदल दिया। कौम समूद आद के बाद आई, वो आद के खंडरात देख चुके थे, वो जानते थे कि ताकत किस तरह मिट्टी बन जाती है, लेकिन इल्म हमेशा आजिज़ी नहीं लाता। ये लोग पहाड़ों को काटकर अपने घर बनाते थे, चट्टानों में महलात, पत्थर में बस्तियां। वो रात को ये सोचकर सोते थे कि हमें कौन छू सकता है। उनके दिल भी आहिस्ता आहिस्ता पत्थर जैसे हो गए। इन्होंने बुत बनाए, इसलिए नहीं कि वो हक थे, बल्कि इसलिए कि वो आसान थे। आबाओ इजदाद की तक़लीद सच की तलाश से ज़्यादा सहल लगती है। फिर अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। वो बाहर से नहीं आए, वो इन्हीं में से थे। उनकी सच्चाई सब जानते थे, उनकी अमानत मशहूर थी, उनकी ज़बान साफ थी। इन्होंने ना तलवार उठाई, ना तख्त मांगा, इन्होंने सिर्फ कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, उसी ने तुम्हें यहाँ बसाया। लेकिन जिन दिलों में गुरूर घर कर ले, वो नसीहत को हमला समझते हैं। इन्होंने कहा, ऐ सालेह, हमें तुमसे उम्मीद थी पहले, अब तुम हमें हमारे माबूदों से रोक रहे हो। और सालेह अलैहिस्सलाम ने यह सुना और खामोशी से दिख पी लिया, क्योंकि अजनबी का इनकार चुपता है, लेकिन अपनों का इनकार तोड़ देता है। फिर इन्होंने निशानी मांगी, सच जानने के लिए नहीं, चैलेंज करने के लिए। इन्होंने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया कि अगर तुम सच्चे हो तो इस पत्थर से एक औनटनी निकाल लाओ, जिंदा, मुकम्मल, हामिला। वो समझते थे कि पत्थर जिंदगी नहीं दे सकता। और सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर तंबीह की, अगर ये निशानी आ गई तो उसको नुकसान ना पहुंचाना। और फिर ज़मीन ने अल्लाह की बात सुनी, पहाड़ शक हवा, पत्थर चीखा, और एक जिंदा औनटनी बाहर आई, सांस लेती हुई, चलती हुई। अल्लाह की निशानी। सन्नाटा छा गया। ये जादू नहीं था, ये धोखा नहीं था, ये तख्लीक थी। ये औनटनी सिर्फ जानवर नहीं थी, ये इम्तिहान थी। कुछ दिल झुक गए, कुछ दिल कांपे, लेकिन सरदारों के दिल जल उठे, क्योंकि निशानी हमेशा झूठ को बेनकाब कर देती है। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की औनटनी है, इसे ना छेड़ना वरना अजाब आ जाएगा। और यही वो लम्हा था जहां आजमाइश शुरू हुई। ये पानी की बारी का मसला नहीं था, ये इताअत का मसला था। और उसी लम्हे कौम ने अपनी तकदीर का इंतखाब कर लिया। ये सिर्फ इब्तिदा थी। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, लेकिन कभी कभी 3 दिन पूरी कौम की किस्मत बदल देते हैं। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा,
अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो, ये वादा है जो झूठा नहीं हो सकता। तो वक्त जैसे रुक सा गया, कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, और कुछ के दिल में बेनाम सा खौफ उतर आया। पहला दिन आया, चेहरे बदले, ना चीख ना शोर, बस एक अनजानी सी घबराहट। हंसी में खनक नहीं रही थी, बातों में पहले जैसी सख्ती नहीं रही थी। रात को पत्थर के घर में नींद ने साथ छोड़ दिया। दूसरा दिन आया, खौफ अब छुपाया नहीं जा सकता था। चेहरे सुर्ख हो गए, आंखों में परेशानी, दिलों में इज़्तिराब। जानवर भड़कने लगे, परिंदे बस्तियां छोड़ गए, माएँ बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं, बाप पहाड़ों को घूरते थे जिन पर इन्हें नाज था। कुछ लोग सालेह अलैहिस्सलाम के पास आए, खामोश, शर्मिंदा, लेकिन सरदारों ने चीख कर कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम कौम समूद हैं। गुरूर आखिरी सांस तक सच मानने से रोकता है। तीसरा दिन तुलू हवा, चेहरे सियाह हो गए। ये बात अब किसी से छपी ना थी, ये महज डर नहीं था, ये अंजाम की निशानी थी। अब भी दरवाज़ा खिला था, अब भी तौबा मुमकिन थी, लेकिन वो दिल जो ओनटनी को मार चुके थे, वापसी की हिम्मत खो चुके थे। इन्होंने कहा, सालेह को कत्ल कर दो। 9 सरकश आदमी अंधेरे में जुमा हुए, इन्होंने अल्लाह की कसमें खाईं और अल्लाह ही के नबी के खून का मंसूबा बनाया, मगर अल्लाह का फैसला उनकी चाल से पहले आ चुका था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले बस्ती छोड़ चुके थे। रहमत हमेशा अजाब से पहले उठा ली जाती है। फिर वो लम्हा आया, सुबह के वक्त, एक चीख, ना आसमान फटा, ना पहाड़ टूटे, लेकिन रूहें कुचली गईं, जमीन लर्जी, दिल थम गए। कौम समूद जहाँ थी वहीं रह गई, ना भाग सके, ना चीख सके। पत्थर के घर में बेजान जिस्म, सन्नाटा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वापस मुड़े, आँखों में आंसू, आवाज़ में दर्द। मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाया, मैंने तुम्हारी खैरख्वाही की, लेकिन तुम नसीहत कबूल ना कर सके। फिर वो चल दिए और समूद कहानी बिन गई। सदियों गुजरीं, मुसाफिर इन खंडरात से गुजरे, वो घरों को देखते जो वक्त ने नहीं तोड़े, लेकिन लोग वक्त से पहले टूट गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बस्तियों से गुजरे तो सर झुका लिया और फरमाया, उन लोगों के घरों में रोते हुए दाखिल होना कि कहीं वही अंजाम तुम्हें ना आ ले, क्योंकि अजाब की जगह याद बन जाती है। और अब सवाल हमसे है, क्या हम मुख्तलिफ हैं? हम भी ताकतवर हैं, हम भी मंसूबा साज हैं, हम भी यकीन रखते हैं कि हमारे पास वक्त है, हम भी कहते हैं अभी नहीं, बाद में। कौम समूद ने भी यही कहा था। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस शक्ल बदल लेती हैं। कौम समूद मिट गई, लेकिन उनका सवाल अब भी जिंदा है। आखिर अल्लाह इस किस्से को बार बार क्यों दोहराता है? क्यों कुरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार करता है? इसलिए नहीं कि हमें तारीफ याद रहे, बल्कि इसलिए कि हम खुद को पहचान लें। कौम समूद कमज़ोर नहीं थी, नादान नहीं थी, बेखबर नहीं थी। वो जानते थे, वो समझते थे, वो देख चुके थे। इन्होंने आदत के अंजाम से सबक नहीं लिया, इन्होंने ताकत को दलील बना लिया। और यही वो मोड़ है जहाँ इंसान हार जाता है। उस ज़माने में दुनिया खामोश नहीं थी। मिस्र में फ़िरौनीत जन्म ले चुकी थी, जहाँ बादशाह खुद को खुदा कहता था। मेसोपोटामिया में कानून थे, निज़ाम था, मगर रब की इताअत नहीं थी। वादी सिंध में शहर मुनज़्ज़म थे, पानी के निज़ाम थे, लेकिन रूह प्यासी थी। दुनिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन दिल पीछे रह गए थे। कौम समूद भी उसी फरेब में थी। इन्होंने समझा
कि तरक्की हक होने की दलील है, लेकिन तरक्की अगर आजिज़ी से खाली हो तो वो सिर्फ मोहलत होती है। अल्लाह ने इन्हें बग़ैर इत्तिला के नहीं पकड़ा, नबी भेजा, नसीहत दी, निशानी दी, एक जिंदा मोजिज़ा जो बोलता नहीं था मगर सब कुछ कहता था। औनटनी सिर्फ जानवर नहीं थी, वो आईना थी जो ये दिखा रही थी कि कौन अल्लाह के हुक्म के आगे झुकता है और कौन अपने नफ्स के आगे। जिन्होंने इताअत की इन्होंने सवाल नहीं किए, जिन्होंने इनकार किया इन्होंने इख्तियार मांगा। और जब इंसान अल्लाह की हदों पर अपना इख्तियार आजमाने लगे तो फिर वही होता है जो समूद के साथ हवा। आज भी हर दूर की अपनी औनटनी होती है, कभी हक की बात, कभी सच्ची नसीहत, कभी अचानक रुक जाने वाली जिंदगी। लेकिन हम इसे आजमाइश नहीं समझते, हम इसे खलल कहते हैं, रुकावट कहते हैं और फिर हम निशानी को काट देते हैं। दिल के अंदर कौम समूद की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि इन्होंने औनटनी को मारा, बल्कि ये थी कि इन्होंने सच को अपने गुरूर के नीचे दबा दिया। अजाब अचानक नहीं आया, वो ऐलान के साथ आया, चेहरे बदल कर आया, दिल दहला कर आया। और इसकी सबसे खौफनाक बात ये थी कि इसमें कोई शक नहीं था, कोई ताख़ीर नहीं थी, बस फैसला था। और आज हम एक बार फिर उसी मकाम पर खड़े हैं। हमारे पास वक्त है, ताकत है, आवाज़ है, लेकिन क्या हमारे पास झुकने का हौसला है? मेरे भाई, मेरी बहन, अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल में कोई बूझ पैदा किया है तो समझ लो ये खौफ नहीं, ये बेदारी है। इसे दबाओ मत, वापस पलटो इससे पहले कि मोहलत खामोशी में बदल जाए। और अगर तुम महसूस करते हो कि ये चैनल तुमसे बात करता है, ये कहानियाँ तुम्हारी अपनी लगती हैं, तो इस सफ़र का हिस्सा बनो। इस पैगाम को आगे पहुंचाओ किसी ऐसे दिल तक जो अभी सुन सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान अजाब नहीं, सबसे बड़ा नुकसान अजाब से पहले तंबीह को नज़रअंदाज करना है।